बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज अमेरिका और इसराइल के साथ क्या सूरत हाल हुई है। ईरान ने जो इंकशाफ किया है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है। ईरान ने कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो ये हुआ है कि अमेरिका ने अपने जो एम्बेसडर थे तकरीबन तमाम ममालिक में, उनको कहा है कि आपने वहां की गवर्नमेंट को कहना है किसी सूरत आपने आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत नहीं करनी, किसी सूरत नहीं करनी। आप सोचें कि ये इतनी बड़ी धमकी थी, इतनी बड़ी धमकी थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ईरान ने यहां तक कहा है कि मार्को रूबियो ने डायरेक्शन दी है तकरीबन 26 जून को तमाम अमेरिकी एम्बेसीज को पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है ईरान ने सिवाय अमेरिका और इजराइल की सारी दुनिया को इनविटेशन भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप में से कोई गया तो अमेरिका की बदतरीन दुश्मनी का आपको सामना करना पड़ेगा, और कहा कि इसके बड़े भयानक नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। और इस सूरत हाल में अफ्रीकन कंट्रीज को कहा कि अगर आप में से कोई भी बंदा, कोई एक ऑफिशियल डेलीगेशन आपका गया यहां पर, तो हम आपको जो एड देते हैं, इमदाद देते हैं, वो सारी की सारी कट हो जाएंगी। उसके अलावा कई ममालिक को जो इनके तहादी है उनको कॉल की और कहा किसी सूरत, चाहे वो खास तौर पर यूरोप के अंदर हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, मिडल ईस्ट हो, एशियन कंट्रीज हो, कहीं पर भी उन्होंने कहा है कि आपने किसी सूरत पार्टिसिपेट नहीं करना वरना भयानक नताइज भुगतने के लिए तैयार हो। और हुआ क्या, तकरीबन जो इतलात अब तक आ रही हैं, 60 के करीब ममालिक ने अपने ऑफिशियल डेलीगेशन को भेजा और आयतुल्लाह अली खामनाई की जो रसूमात है, आखिरी जो सेरेमनी वहां पर चल रही है, जो उनका जनाजा है और ये तमाम चीजें, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट की। और आप ये सोचें कि इसने इतना बड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब गया, पाकिस्तान गया, चाइना गया, रशिया गया, तुर्की गया, जॉर्जिया, मलेशिया, ओमान, कतर, ये सारे ममालिक ने अपने डेलीगेशन भेजे। कोई ऑफिशियल गए, कोई दूसरे दर्जे की क़यादत की, इवन के इंडिया ने भी भेजा। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका लगा था। असल में ये काम करवाया था इसराइल ने, क्योंकि जब आप याद रखिएगा किसी भी शख्सियत के लिए आप जाते हैं तो आप वहां पर इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो उनको दहशतगर्द समझता था। लेकिन बाकी दुनिया के लिए जो देखें, जो ईरान ने जंग लड़ी है, ईरान ने जाहिर सी बात है जंग जीती है, और जीतने के बाद अब जिस तरह अवाम सड़कों पर निकली, देखिए इंसानी तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने शिरकत की हो। नेतन्याहू 100 मरतबा भी पैदा हो जाए, 100 मरतबा मरे और ट्रम्प क़यादत तक, यानी ये सारे कोशिश कर लें, वो इतना बड़ा जनाजा कभी भी इनका नहीं हो सकता। ना वो निकाल सकते हैं, ना वो इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। 7 जुलाई तक, यानी आप अंदाजा करें कि इनका जनाजा होता रहेगा। और 70 से ज्यादा मुल्क आए हैं अभी तक, हो सकता है 100 से ज्यादा है, बहुत सारे जिन्होंने देखा उसके बाद हो सकता है वो 2-4 दिन ये वो, यानी आप अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया के हर तरह के मजहब के लोग आए, बुद्ध मत, सिख आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, हर तरह के लोग आए, कोई किसी ने नहीं देखा, सारी कम्युनिटी के लोग आए। असल में इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि ये जनाजा और अलविदाई जो तकरीबात हैं, ये ईरान के साथ हमआंगी और यकजहती के इजहार में बदल गई। यानी वो पार्टिसिपेट करने की बजाय मामला ही बड़ा बदल गया। 1400 सालों में अब आप ये सोचें कितनी साजिशें होती रही, हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं होता रहा। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने यह सोचा कि ये टाइम है कि हम सबको इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आप ये सोच लें कि सारी सूरत हाल के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें, भाई इतना बड़ा इवेंट तारीख में शायद ही कभी हुआ हो। देखिए, अमेरिका को ज़्यादा मसला इस छोटी सी मैयत से है जो तमाम ताबूतों के सामने रखी हुई है। दुनिया के, यानी आप समझ 70 से ज़ायद ममालिक के वफूद आए। अमेरिका ने 14 माह की मासूम बच्ची को भी ना छोड़ा, जो आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की जो पोती थी उनको भी उन्होंने मारा। सो वहां पर भी सब ने देखे ताबूत, पूरी दुनिया से लोग आए। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि हमारी वैल्यू क्या है। अगर ईरान जंग से पहले अमेरिका ये काम करता तो पॉसिबिलिटी है 1 या 2 या 3 ममालिक आते ज्यादा से ज्यादा। अब चूंकि अमेरिका को हो चुकी है शिकस्त, अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा, इसराइल का वो लेवल नहीं रहा, वो दबदबा जो था वो सारे का सारा खत्म हो गया। और ये बदतरीन मिसाल है। देखिए,
इस वक्त सबसे बड़ा आप ये समझ लें कि ईरान ने किया क्या है कि उन्होंने जो जनाजा था उस पर इजराइल ने पहले प्लान किया था कि हमने स्ट्राइक करना है। अब आप सोचें, आप 70 से जायद ममालिक और उनमें से न्यूक्लियर ताकत के हामिल ममालिक भी आए थे, यानी आप ये करते तो फिर इसराइल के साथ जो होना था वो सारी दुनिया ने देखना था। सो आप ये समझ लें, एक जनाजा इनकी 100 साल की सफारतकारी पे भारी पड़ गया। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसने जनाजा में शिरकत ना की हो और अमेरिका का तारीख चेहरा ना देखा हो। अब ये बात आप ज़हन में रखें, वेस्टर्न मीडिया में जितना बड़ा ये जनाजा है, जितनी ये रस्मात हैं, यहाँ पर उस लेवल की बात नहीं हो पा रही, यानी वो मीडिया में कवरेज नहीं है। लेकिन मसला सारा ये है कि अब वक्त बदल गया है। रशिया ने यहाँ तक कहा है कि हम आखिरी हद तक ईरान के साथ खड़े रहेंगे। असल में पुतिन की डील हो गई थी पहले ही आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, यानी आयतुल्लाह अली खामनाई को, तो वो निचली सतह पर ये काम करते रहे। यही अब असल में ये जो मॉडल है ये काम कर गया है ईरान के अंदर। अब दुनिया में एक स्ट्रेटजी बन रही है और ये सारे ममालिक ये करेंगे, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या दुनिया के ममालिक, कि अगर टॉप की क़यादत मारी जाती है तो जो इख्तियारात है वो निचली सतह पर इस तरह मुंतकिल कर दिए जाएं कि क़यादत अगर मारी भी जाती है तो किसी को कोई फर्क ना पड़े और लड़ाई जारी रहे, और उसके बाद ज्यादा इंटेंसिटी हो, बदला हो, ये तमाम चीजें हो। अब अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो देख रहे थे कि अब रुकता कौन है। यानी आप ये सोचे, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी स्टेट है वो खुद एम्बेसीज को डायरेक्ट करे कि आप लोगों ने इनको कहना है कि इनमें से कोई बंदा ना जाए, और सब ने पार्टिसिपेट करके धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। जाहिर सी बात है, देखिए ईरान को ये बात किसने कही, ये ईरान को तो डायरेक्शन नहीं मिली, ईरान को ये बात उन ममालिक ने बताई जिन ममालिक ने कुछ ने हो सकता आना था लेकिन वो नहीं आ पाए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की ईरान से कि देखिए अमेरिका की हम पर है बहुत ज्यादा नजर, अगर हम आ गए तो हमारी एड बंद हो जाएगी, हमारे लोग तबाह हो जाएंगे, हमें बड़ा भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े। अब इनमें से दूसरी कैटेगरी के वो लोग थे जो आ गए और उन्होंने भी आकर बताया कि देखिए धमकी हमें भी दी गई है लेकिन हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं और हमने अमेरिका की तमाम धमकियों को उसे पुष्ट डाल दिया है। अब इसमें ईरान जाहिर सी बात है देख रहा, उनका जाहिर सी बात है जो मकाम है वो बड़ा है। इनमें एक और कैटेगरी के लोग हैं जो असल में आना ही नहीं चाहते थे, जिनको ईरान से बड़ी नफरत है, उनको भी ईरान ने इन्विटेशन भेजा, लेकिन वो भी कभी ना कभी सोच रहे हैं कि अच्छा ये मुल्क आ गया, फलाना आ गया। अब ये पहली बार थी, अगली दफा कभी कोई ऐसी सूरत हाल हुई, कोई डिफेंस का मुआहदा हुआ, जैसे चाइना ने अब कहा है कि वो डिफेंस का मुआहदा करेंगे ईरान के साथ एक बड़े लेवल पर, रशिया भी करने जा रहा है। सोचो जब ये लोग मुआहदा करेंगे तो उसके बाद दुनिया का निजाम कैसे चलेगा, डायनामिक्स कैसे बदलेगी। ये इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। आज अमेरिका की सारी सुपर पावर का लिटरली कहते हैं जनाजा निकला है। इतने बड़े बड़े ममालिक से वफूद आए सारे, और उन्होंने आकर पार्टिसिपेट किया, और ये बात इसराइल के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। देखिए होता क्या है, जो जो मुल्क आया उनके मुल्क में मनाजिर भी सारी दुनिया ने देखे कि ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां पर भी लोगों को पता चला कि यार इतने लोग आए। यही तो वो जो पजीर आई है, वो जो प्रमोशन है, वो नहीं चाहता था इसराइल हो, और आज उन्होंने वाटर टेस्ट किया है। अब अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम हो रही है कि हमारे हालात खराब हो गए, बहुत ज्यादा हमारे हालात खराब हो गए और चीजें ठीक फिट नहीं बैठ रही, हमारी वो पावर खत्म हो गई है। वरना सुपर पावर कभी जिंदगी में ऑर्डर जारी कर दे और कोई मुल्क रुक सकता है कभी जिंदगी के अंदर। इसका मतलब है कि वो जो सुपर पावर वाला स्टेटस है वो अब दी एंड हो रहा है, और यही वो बात है जो अमेरिका को इस वक्त हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि मुस्तकबिल देखें ऑलरेडी कितना उनको डंट पड़ा है। यूरोप ने पार्टिसिपेट नहीं किया जंग में, ट्रम्प नेटो को तोड़ने जा रहा है, ट्रम्प ने कितनी दफा ये बात की है। अमेरिका, इसराइल, इंडिया, यानी आप ये सोचो सारी दुनिया इसको वॉच करे। इंडिया को कहा पार्टिसिपेट करे, नहीं किया, फिर समंदरों में कहा नहीं किया, किसी ने इनकी बात नहीं मानी, नेटो ने नहीं मानी। अब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये तो होगा। देखिए वो दिन चले गए जब अमेरिका दुनिया में कहीं पर कोई बात कहता था। वो तो आप ये सोचें, अमेरिका अपने एक बिल्कुल थर्ड ग्रेड के ऑफिसर से अगर कोई धमकी दिलवाता था ना, छोटे लेवल के, तो पूरे का पूरा वर्ल्ड हिल जाता था। आज मार्को रूबियो अपने सफीरों के जरिए ये कह रहे, और सब छोड़ गए हैं और कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। 70 से जायद मुल्क अभी तक आए हैं, हो सकता है ये फिगर 150 क्रॉस कर जाए।
हो सकता है इतना ही रहे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में आ जाए। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। इसे साफ जाहिर है कि एक बड़ी तादाद, सोचें जब अमेरिका का प्रेशर और ज्यादा हट जाएगा तो फिर इनके साथ क्या होगा। इवन के मलेशिया ने भी इनकार कर दिया, उनका